मैंने भी आज का एपिसोड देखा। और हाय रिदा, लव फ्रॉम जयपुर। नाइस टू सी यू, फर्स्ट टाइम लाइव। हाँ, यू आर हियर। हाय पार्थ। ओके, सो मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने सोचा लाइव चले जाती हूँ। और आज मैं फ्री भी थी एपिसोड के। आज पहली बार मैंने एपिसोड टाइम पे देखा है। व्हाट अबाउट यार रूरू योगेश के बारे में? यार देखो, आप एपिसोड देखोगे आपको खुद को पता चल जाएगा। बट मैं यही बोलूँगी, किसी भी लड़की को, किसी को भी लाइक मुझे सही बताऊँ तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी के बारे में कुछ भी चीज़ें बोलूँ। बट मैं ये बोलूँगी, किसी भी लड़की को गंदा मत बोलो प्लीज़। जाके मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन जैसे जैसे एपिसोड्स आते हैं, सबके सबके लिए ओपिनियंस चेंज होते हैं। और आपको किसी दिन कोई अच्छा लगता है, किसी दिन कोई अच्छा लगता है, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती है। लेकिन सब लोग गेम ही खेल रहे हैं, कोई भी ऐसे बुरा इंसान नहीं है वहाँ पे। तो मैं बस यही बोलूँगी कि प्लीज़ किसी को ऐसे गंदा मत बोलो। इवन लड़कियों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि ये ऐसी है या ये ऐसी है या ऐसे कुछ है। सारी किस बहुत XYZ बहुत लोग हैं, एक का किसी का नाम नहीं बोलूँगी मैं। तो प्लीज़ मैं बस यही बोलूँगी कि किसी को भी ऐसे गंदा मत बोलो। मैं उस सिचुएशन से निकली हूँ एंड आई नो कि कितना बुरा लगता है जब आपको कोई ऐसे गंदी चीज़ें बोलता है, आपके पेरेंट्स के बारे में बोलता है या फिर आपको कर्स करता है या फिर थ्रेड्स आते हैं, सारी चीज़ें। तो इट्स वेरी बैड। तो मैं बस यही बोलूँगी कि किसी के साथ भी ऐसा मत करो। और जस्ट अ गेम एंड फन। हाँ यार, इट्स जस्ट अ गेम। सब लोगों ने अपने अपने सर्वाइवल के लिए चीज़ें करी है। एंड एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था कि वाई आई एम लुकिंग ऑफ। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो मुझे बहुत टाइम तक गेम समझ में ही नहीं आ रहा था। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मुझे सब लोगों ने लाइक, अगर ऐसे बताऊं कि शो के अंदर तो मेरी किसी से ऐसे कोई बहुत लड़ाई या कुछ सारी चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि मैंने किसी से बहुत ज़्यादा बात ही नहीं करी शो के अंदर भी। इफ़ यू विल सी कि मेरी किसी से लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, मैंने किसी से ऐसे बहुत बात या फिर बहुत ज़्यादा दोस्ती या कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं करा। एक ही जगह मेरा था, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी हुई हैं या जो भी है वो आपको शो में देखने के लिए मिलेगा। बट मैंने किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं रखी है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं उस एनवायरनमेंट में ढल नहीं पा रही हूँ या जो भी है। नीतू, बेबी मेरा फ़ोन देना, ये वाला। मेरा भाई है छोटा, उसको मैं प्यार से बेबी बोल देती हूँ, मतलब ऐसे। आर यू एंड कायरा स्टिल फ्रेंड्स विद ईच अदर? मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम दोस्त हैं या फिर ऐसे कुछ। बट हाँ, मेरी उससे शो में कई सारी जगहों पे अच्छे से बात भी हुई है। एंड देयर वाज सम टाइम जहाँ पे मुझे उसके लिए जेन्युइनली ऐसा लगा था कि वो परेशान है या कुछ है। तो ऑफकोर्स वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई भी थी, लेकिन मतलब अच्छी भी थी। एंड मेरे लिए वो दोस्त भी थी शो में कई एक पॉइंट तक। लेकिन कुछ पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लगा जहाँ पे वो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं कर रही हूँ, जितना मैं एफर्ट्स दे रही हूँ, उतने सामने से एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर दिया कि ठीक है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम भी मेरे साथ दोस्ती निभाओ या ऐसे करके। सो दिस इज़ इट। ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छे दोस्त हैं।
रियलिटी शो में कांड करते रहते हैं वही विनर होते हैं यार। मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत जेन्युइन चीज़ बता रही हूँ अपनी, कि मेरे लिए मतलब मुझे ना, मैं ऐसी इंसान हूँ ही नहीं। अगर मेरे सामने कोई चीज़ होती भी है तो मैं बहुत जल्दी उस चीज़ के लिए रिएक्ट नहीं करती हूँ कि कुछ बुरा हुआ तो मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें हैं, मैं हमेशा ना ऐसे करती हूँ कि थोड़ा कामली डील करती हूँ, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी उसको सोचूंगी और उसके बाद उस चीज़ पे रिएक्ट करूँगी। बट यहाँ पे क्या हुआ, बहुत हद तक मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे रिएक्ट करना है, क्या सारी चीज़ें। और मेरी सबसे बड़ी गलती इसमें ये रही थी कि भाई आई टेल यू वन थिंग, जो मेरी सबसे बड़ी गलती यहाँ पे रही थी वो ये थी कि जब शो स्टार्ट नहीं हुआ था, जब हम लोग सब गए थे, हमें नहीं पता था क्या थीम है क्या नहीं है, क्या सारी चीज़ें हैं। हम गए और हमें शो स्टार्ट होने के 2 दिन पहले तक हम लोग एक होटल में रुके थे। एंड वहाँ पे ना क्या हुआ था कि जो प्रोडक्शन टीम से थे उन लोग हमसे मिलने आए थे और उन्होंने पूछा था कि कोई यहाँ पे ऐसा इंसान है जिसने अभी तक शो में कुछ नहीं देखा या बिल्कुल नहीं पता है रियलिटी शोज़ कैसे काम करती है या स्प्लिट्स का कोई सीज़न नहीं देखा। एंड मैं वो इंसान थी जिसने नहीं देखा था। एंड उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि कोई बात नहीं, इंसान से गलतियाँ हो जाती है और तूने वो चूतिया कराया, आई एम सॉरी टू से दिस बट ही सेड दिस कि तूने ये करा है यहाँ पे आके बिना कुछ देखे तो शो में आ गई। एंड जब अभी मैं शो देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज कई सारी चीज़ें आपको ऐसे लगेगी कि यार इसका तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनता है सिचुएशन के साथ। बट कैसा हो रहा है ना कि मुझे पता ही नहीं था कि ये कैमरे के सामने करना है और ये कैमरे के सामने नहीं करना है। मैं मतलब बिल्कुल एंड तक मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि अच्छा ऐसा होता है क्या कि ये चीज़ भी कैमरा पे दिखानी होती है। मेरी जैसे किसी से लड़ाई हुई तो मैं जाके उससे सॉर्ट कर लेती थी, बट मुझे ये समझ में नहीं आता था कि इसको अच्छा ऑफ कैमरा करते हैं, ऑन कैमरा करते हैं, ये है वो है, बट उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बनेगा फिर वापस वो ऑन कैमरा आएगी तो। और मुझसे ये सारी चीज़ें हुई नहीं और इसलिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खुद को देख के ऐसा लग रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया या मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। सो वॉट एवर XYZ। कैन यू रिपीट क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ नहीं है, आई एम जस्ट मैं बस एक चीज़ बता रही हूँ। एंड जस्ट अ सेकेंड गाइस। Please, Dikshu, give us BTS from today's episode. Today is my birthday. Happy birthday, Kitty. खुशी पैसा मिला कि उसका बर्थडे कब था? उसका बर्थडे नवंबर में कभी था, मेरे को ठीक से याद नहीं है। BTS क्या बताऊँ, देखो मैं बताती हूँ। जैसे विला मर्ज हुआ, मर्ज होने के बाद हम सब लोग प्यार विला में आए और प्यार विला में आने के बाद वही लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें क्लियर करी सब कुछ और सब ने बात करी, सारी चीज़ें करी। मैंने भी जिन भी लोगों को, जैसे जो मेरे फ्रेंड्स थे, जैसे कि जो भी मेरे फ्रेंड्स थे विला में, उन सब लोगों से बात करी। अब इसमें एक चीज़ मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो मतलब अगर उसमें देखूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तो किससे बात ही नहीं करी। जस्ट जाके मैं हम
लोग किसी भी ऐसे सब लोग का ग्रुप खड़ा हुआ है उसमें जाके बात करने लगे हैं या फिर दिख ही नहीं रहे हैं, देन आई रियलाइज कि यार ये सब चीज़ें मुझे कैमरा पे करनी चाहिए थी कि आपने दोस्तों से मिलना, बात करना, आपने क्या बात करी, आप चीज़ें शेयर कर रहे हो वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने कुछ भी कैमरा पे नहीं किया, मुझे मतलब समझ ही नहीं थी इतनी कि अच्छा ये सब कैमरा पे करो तो वो दिखेगा या दिखाना होता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कितना इररिलेवेंट लग रहा है वो कि अब मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ से यहाँ आई हूँ, अपने दोस्तों से मिल रही हूँ, मैं कुछ बात ही नहीं कर रही हूँ, ऑल ऑफ सडन सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं। मतलब मुझे खुद को देख के ऐसा लग रहा है चीज़ें। Are you and Yogesh gonna pair up? अरे भाई योगेश एंड मी आर ब्रदर सिस्टर, और नहीं ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं होने वाला है, सर्वाइवल के लिए भी नहीं होगा, बट यू नेवर नो। बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस मजाक कर रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ही इज़ जेन्युइनली माई ब्रदर। और हमेशा से जैसे नहीं होता है कि बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बोल रही, जैसे बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड होता है कि वो आपका भाई बन गया, तो वो हमेशा से ऐसा था कि मेरा और योगेश का ना हम लोग बहुत मस्ती करते थे, एक दूसरे टांग खिंचाई करते थे, मजे ले रहे हैं, ऐसा होता था हमारा सीन। तो हम लोग ना हमेशा बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे एक दूसरे से इस वे में कि मस्ती मजाक कर रहे हैं और सारी चीज़ें। तो वैसा मेरा मतलब योगेश से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहा है, बट वी आर नेवर गोना पेयर अप फ्यूचर में। When you will cut your hair? शायद कभी नहीं। ओ माय गॉड, ये कौन सा फिल्टर लगा दिया मैंने, क्या हो गया है ब्रो? क्या फिल्टर आते जा रहे हैं भाई। हाँ ठीक है टॉक अबाउट गुरु एंड योगेश गाइज, मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ एपिसोड के आने का वेट कर लो, एंड किसी को कुछ भी मत बोलो यार, किसी को ना लेजिट मैं इतना बुरा लगता है ना भाई, इट्स जस्ट अ शो, प्लीज़ शो को शो की तरह लो। यू डोंट नो, मैं बता रही हूँ इतना बुरा लगता है ना जब कोई आपको इतने गंदे गंदे मैसेजेस करता है, मैं बता नहीं सकती, इंसान रो भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, और ना इतनी बुरी हालत हो जाती है, मरने का दिल करता है। तो मैं बस आपको यही बोल रही हूँ कि इट्स जस्ट अ शो, प्लीज़ किसी को कुछ मत बोलो। मतलब गंदा, ठीक है आपको शो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन एपिसोड आने दो, उसके बाद आप जो भी जज करना है। लेकिन स्टिल मैं ये बोलूँगी किसी को बहुत गंदा मत बोलो, इट्स वेरी बैड, सच बता रही हूँ, इतना बुरा लगता है ना, तो किसी को कुछ मत बोलो। Why didn't you go to सक्सेस पार्टी? मैं सक्सेस पार्टी में इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मैं दिल्ली में थी और सक्सेस पार्टी बॉम्बे में थी, और मेरा एक शूट था। मैंने सोचा था पहले कि मैं सक्सेस पार्टी में जाऊंगी, लेकिन ना मेरा शूट बहुत लेट तक हो गया था, लाइक दोपहर 2 बजे से था और बहुत लेट हो गया था। मैंने सोचा था कि अगर मेरा शूट 2-3 बजे भी ख़त्म होता तो शायद मैं फ़्लाइट लेके चले जाती बॉम्बे, लेकिन
मैं लेट हो गई, बट मैं सुन रही हूँ कि बहुत पता नहीं क्या क्या हो गया सक्सेस पार्टी में भाई। What do you feel makers cutting all your parts in today's episode? No, it's not like that कि मेकर्स मेरा पार्ट सारा काट रहे हैं, बट हाल फिलहाल तो ये बोलूँगी कि जैसे जो विला मर्ज हुए हैं तो उनमें जिन जिन के कनेक्शन प्यार विला में थे, जो पैसा विला से आए हैं, जिन जिन को अपने कनेक्शन से शिकायत थी, उन लोगों ने ना उनकी कॉन्वर्सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। लाइक मेरे साथ तो जो मेरा कनेक्शन था वो साथ में ही था, तो हम लोग क्या ही बोलेंगे, सॉरी। सो ऐसा नहीं है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं जब एपिसोड देख रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि अरे मैंने तो किसी को कुछ मतलब एपिसोड देख के ऐसा लग रहा है कि अरे मैं एपिसोड अभी मैं डंप होके पैसा विला गई हूँ और मैं आई हूँ और अचानक मेरी सबसे दोस्ती हो गई है, बट वो चीज़ बताई नहीं है कैसे दोस्ती हुई है, क्या सारी चीज़ें हुई है, वो चीज़ कुछ बताया ही नहीं है, क्योंकि मुझे इतना नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त कि मुझे वो सारी बातें ना कैमरा के सामने करनी चाहिए थी। तो वो समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी सबसे दोस्ती कैसे हो गई, मैंने किससे क्या शेयर करा है, किसको क्या बात बताई है। मेरे जो दोस्त थे प्यार विला में, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, कैसे हुआ, क्या हुआ, वहाँ पे कैसी लाइफ हो रखी थी मेरी, या मैंने क्या क्या मतलब क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे पैसा विला के, वो सब मैंने शेयर करे। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब मुझे समझ में आ रहा है कि पूरे सीज़न में बहुत जगह मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे मैंने यही फकअप किया है कि मैंने ऑन कैमरा जाके वो चीज़ बात नहीं करी है, क्लियर ही नहीं करी है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा शो देख के जाओ या कुछ पता करके जाओ। मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसी सारी चीज़ें होती है, ऐसा करना होता है, ऐसा करना होता है, पता नहीं क्या ही था, नहीं समझ में आया भाई। Where are you now? In Mumbai or Delhi? And what do you think about people spreading hate without watching all the episodes? यार हाल फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ और हाउ मैनी डेज स्प्लिट्सविला शूटिंग, अच्छा मैं बताती हूँ क्या बता रही। हाँ, राइट नाउ मैं दिल्ली में हूँ। और क्या क्वेश्चन था? What do you think about people spreading hate without? यार पता है बहुत बुरा लगता है ना। आई थिंक सबके अपने अपने रीजंस होते हैं और मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ किसी भी चीज़ को, या कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हाँ इसने सही किया या उसने गलत किया या उसके साथ गलत हुआ या इसके साथ गलत हुआ या इसने करा। मैं बस ये बोल रही हूँ कि एपिसोड आने दो, उसके बाद चीज़ें देखना। कुछ चीज़ें हैं जो किसी के साथ गलत हुई है, सामने वाले के भी कुछ रीजंस थे, मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं अभी वो शेयर नहीं कर सकती आपके साथ। मैं बस इतना बोलूँगी कि अभी एपिसोड आने के पहले इतनी हेट मत फैलाओ और किसी को गंदा मत बोलो, किसी को जज मत करो। आई नो कैसा हो रहा है ना कि कुछ फैंस इधर हो गए, कुछ फैंस इधर हो गए और वो दोनों एक दूसरे को गंदा गंदा बोल रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि अभी भी कुछ मत बोलो गाइस, और एपिसोड को आने दो और हेट मत फैलाओ यार भाई। बहुत मैं बता रही हूँ ना, ऐसे हेल हो जाती है लाइफ ना, आप काम कर पाते हो ना, आप सो पाते हो ना, ऐसा लगता है कि भाई क्या मैंने गलती कर दी यहाँ जाके, सच में ऐसे ही लगता है। अरे आपने तो पूरे स्प्लिट्सविला भाई, मैंने कौन सी आग लगा दी। मैं हूँ फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों के साथ हूँ, बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि लोग ना सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। तो मैं बहुत ओवर शेयर कर देती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मैं बहुत कम लोगों से कनेक्टेड हूँ। और ये इंडस्ट्री में लोग ऐसे होते हैं कि दे विल जस्ट आपके सामने कुछ और होते हैं, आप पलटेंगे और दे विल मतलब आपको ही गंदा बोल रहे होते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ पर्सन लाइक दैट। और
मुझे डर लगता है, किसी ने ऐसा किया नहीं है मेरे साथ, बट मुझे डर लगता है टू बी ऑनेस्ट किसी से फ्रैंक या कुछ चीज़ें शेयर करने में। तो मेरा किसी से ऐसे कोई बहुत अच्छा कांटेक्ट नहीं है, किसी से कोई बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है। मेरा ये है कि हाँ, किसी को ज़रूरत है, कोई हेल्प की ज़रूरत है, या वो मेरे से मिलना चाहते हैं, कुछ है तो मैं मिल लूँगी, मिलने में पार्टी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे किसी से बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है कि मेरी रोज़ ही कॉल पे बात हो रही है, ऐसा किसी से भी नहीं। वन वर्ड फॉर योगेश, योगेश इज़ माई ब्रदर यार, ही इज़ मैं एक चीज़ बताती हूँ, मुझे योगेश से बहुत ऐसे कनेक्ट क्यों है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इंटरनेट पे चल रही है कि अरे ऐसा करा या फिर ये है वो है। मी एंड योगेश, लाइक योगेश को भी मैंने एक हार्ट दिया था, लेकिन योगेश और मैंने कभी वैसे कनेक्शन टाइप में बात ही नहीं करी, कभी भी नहीं। एंड आई वॉज जस्ट हैप्पी कि माई फ्रेंड गॉट वट एवर शी वॉन्टेड, कि उसको वो पसंद था एंड वो उसको मिल गया। मैं इस चीज़ के लिए बड़ी खुश थी, उन दोनों के लिए भी बहुत खुश थी। एंड इनिशियली जब मेरे और हिमांशु के बीच में भी कुछ चीज़ें हुई थी, तब भी योगेश ने मुझे चीज़ें समझाई थी एंड उसने मुझे बोला था कि डोंट वरी। तब भी उसने सारी चीज़ें टेकल करी थी और बहुत अच्छे से मुझे समझाया था। इवन सौरभ ने भी समझाई थी मुझे चीज़ें। और योगेश ने पैसा विला में ही मतलब सो मच इमोशनली अवेलेबल फॉर मी, कि जैसे मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ या कुछ हूँ, कुछ भी सारी चीज़ें थी, मैं हमेशा योगेश से बात करती थी और वो मेरे पास आता था, हम लोग बैठ के उस चीज़ को डिस्कस करते थे। वो मुझे बताता था कि तुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना, जो भी है, कि वो मुझे समझाता था चीज़ें प्यार से। और मेरा उससे ये कनेक्ट कब हुआ, जब हम प्यार विला में थे और हम लोग ना कैसा होता था कि लाइक हमें सोने के लिए बोल दिया जाता था कि सब अपने अपने रूम में चले जाओ। तो वहाँ पे एक विला था जो खाली था, तो वो योगेश हिमांशु इन लोग के रूम के बगल में था एंड हम लोग का रूम इन लोग के रूम मतलब दूसरे विला में था। तो हम वहाँ से साइड वाले रूम में सबके सब वहाँ पे बैठते थे, बातें करते थे एंड ऑल सारी चीज़ें। और मैं थोड़ा सा रिसेंटली न्यूमरोलॉजी वगैरह में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो मैं पढ़ती थी, तो मैं उसको उसकी चीज़ें बताती थी। कुछ चीज़ें उसको ऐसी लगी कि अरे हाँ, मैंने तो ऐसे बड़ी रिलेटेबल बता दी एंड ऑल सारी चीज़ें। तो उसको ऐसा मतलब उसने भी कुछ चीज़ें शेयर करी और वहाँ पे मैं बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो गई थी उससे, क्योंकि मुझे जैसे किसी ने कोई चीज़ शेयर करी तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाती, इमोशनल हो जाती, किसी ने कोई इमोशनल चीज़ें शेयर कर दी तो वहाँ से मेरा उससे बहुत अच्छा बॉन्ड था। और पैसा विला में जाके हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बना। तो ये वन वर्ड तो नहीं था, बट आई जस्ट से कि ये ही इज़ माई ब्रदर। दीदी स्प्लिट्स विला के कितने एपिसोड है भाई, हमें भी नहीं पता यार कितने एपिसोड हैं। रियल गोट भाई, देखो तुम्हें जो करना है कर लो यार, जो आई डोंट नो, आई नो ये कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बट मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि भाई देखो, मैंने किसी को भी इवन विला में थी तब भी, जब स्प्लिट्स विला हमारा ख़त्म हुआ उसके बाद भी, नॉट सोशल मीडिया पे भी मैंने कभी किसी को जाके ऐसे पोक नहीं करा कि ना मतलब किसी को जाके ऐसे प्रवोक या पोक नहीं करा कि भाई ऐसा या वैसा या ऐसा सारी चीज़ें कभी भी नहीं करी मैंने। मुझे आगे से कोई चीज़ आई तो उसी को मैंने रेसिप्रोकेट किया है, अदरवाइज मैंने कभी भी किसी को आगे रह के पोक नहीं किया या किसी को प्रवोक नहीं करा। तो मैं बस यही चीज़ बोलूँगी कि अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो आप क्यों कर रहे हो, और अगर आप कर रहे हो तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं चुपचाप बैठी रहूँ। सो बस इतनी चीज़ें बोलूँगी, बाकी जो करना है करो यार। मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकती कि अरे तुम भी गंदा बोल रहे हो तो मैं भी गंदा बोलूँ। मुझे जो चीज़ जहाँ पे लगी मैंने बोल दी और ख़त्म कर दी। मैं इससे आगे आपसे लड़ नहीं सकती हर चीज़ पे ऐसे आके। यस, आई एम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। चिल थ्योरी, आई थिंक ये जो बंदा है ये हमेशा मेरे पोस्ट फोटोज़ पे इतना ऑब्सेस्ड है मुझसे, जो भी ये बंदा या बंदी है, ये पूरे उस पर मेरे ही उस पर अनशन नेगेटिव कमेंट्स करता रहता है। तो प्लीज़ मेरा ऑब्सेशन ख़त्म कर लो। प्लीज़ टच योर हेड एंड गाइस, योगेश ने आकांक्षा को डंप नहीं किया है।
योगेश वॉज जस्ट इन सौरभ्स लाइफ। यार वो बिजी होगा, मैं कैसे मतलब मैं उसको कैसे कनेक्ट करूँ? हु डू यू थिंक सूट्स योगेश, रूरू और आकांक्षा? यार मैं ना तो मैं आकांक्षा हूँ, ना तो मैं रूरू हूँ, ना तो मैं योगेश हूँ, मैं ये कैसे बता सकती हूँ? यू एंड अकबर गुड फ्रेंड। गाइस हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। कुछ चीज़ें हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो आपको आगे एपिसोड में देखने को मिलेगा। और सम पोजेस फॉर द स्क्रीन। यार हाँ, एक हेयर कट लिया है, उसका व्लॉग भी आने वाला है। स्प्लिट्स विला शूटिंग हाउ मेनी डेज? मेरे ख्याल से 45 to 47 डेज ऐसा कुछ था। यार मैंने हाल फिलहाल तो कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है। मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, लाइक प्रोटीन ट्रीटमेंट लिया था। सो अभी तो मैंने लाइक 1-1.5 साल पहले कुछ लिया था। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कराया बालों में। मत देखो भाई। योर स्किन केयर? भाई कोई स्किन केयर नहीं है, टाइम से सो खाओ पियो, यही चीज़ स्किन केयर होती है। हेलो दीदी, हाय। Hey you, honestly people don't deserve hate. I know people are trolling you for you. Would be any reason behind it, so yet you really don't deserve hate. You can say anything darling, just watch the episode and then you can hate me. इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। कल के एपिसोड का कोई स्पॉइलर? क्या स्पॉइलर दो? मैं नहीं दे सकती, मैं बहुत बेकार हूँ स्पॉयलर्स देने में। मैं सारी चीज़ें सही सही बता देती हूँ स्पॉइलर देने की बजाय। हाय सनी। आज के एपिसोड में सैंडी बेस्टी लग रही थी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यार ऐसा नहीं लगा कि एकदम से मैं पैसा विला से प्यार विला में आई हूँ एंड आउट ऑफ नोवेयर में सबकी दोस्त बन गई हूँ। बट जो कॉन्वर्सेशन ऑफ कैमरा हुई थी वो मैंने मतलब बिल्कुल भी। हाय चक्षदीप। सो वो मैंने बिल्कुल भी मतलब कैमरा के सामने नहीं करी। दैट्स माई मिस्टेक। आई पता नहीं क्या कर मतलब मुझे जेन्युइनली करना चाहिए था। हाय साकिब।
यू आर सो हैप्पी टुडे। यार मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ, बट मुझे मैं सही बताऊँ, मुझे ना अभी जब से मैं स्प्लिट्स विला में अपने आप को देख रही हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ, स्प्लिट्स विला में मैं अपने आप को देख रही हूँ और मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये लड़की मैं ही हूँ, बट हूँ मैं। लाइक अगर ऐसे देखा जाए तो मेरी फन लविंग पर्सन, मस्ती मजाक चलता रहता है, यू नो, बट आई डोंट नो, मैं खुद ही अपने आप को ऐसी बड़ी डरी डरी सी और ऐसे लग रही हूँ। एड चक्षदीप है क्या? चक्षदीप पता नहीं कहाँ चला गया वो। दी, क्या आपका और अनुष्का का कुछ कट ऑफ हुआ है? नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अनुष्का और मेरी एक बार लड़ाई हुई थी, जब मैं पैसा विला में गई थी, तो उसने मुझे बोला था कि लाइक आई डोंट नो, उसने बस मुझे ये चीज, जैसे कुछ चीजें बोली थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, जैसे कि उसने बोला था कि जो आकांक्षा है वो परफॉर्म नहीं कर पाती है, या जो भी है एक्स वाई जेड, वो फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसने ऐसा बोला मुझे। एंड मेरे को इतनी गुस्सा आई कि भाई तू मेरी दोस्त के बारे में ऐसा बोल रही है, और मेरी वहां पे अनुष्का से लड़ाई भी हुई थी, एंड यही रीजन था कि ये बात हुई मेरी और अनुष्का की। अनुष्का ने बोला था कि डू यू नो आकांक्षा, तो मैंने बोला था हाँ, शी इज माई फ्रेंड। एंड अनुष्का ने फिर बोला कि वो पेजेंट पेजेंट के बारे में कुछ बात करती है क्या, तो मैंने कहा मतलब वो करती है, बट ऐसे कुछ नहीं, उसने ज्यादा नहीं बताया, बट हाँ मेरे को पता है कि वो पेजेंट वेजेंट किया हुआ है उसने, ऐसे करके। तो बोलती कि बताएगी कैसे की, मतलब ऐसे कुछ उसने बोला था कि नहीं, मैंने पूछा था कि तुम दोनों ने सेम ही शो किया है क्या, ऐसा कुछ। तो शी सेड कि हाँ हमने सेम शो किया है, बट वो वाइल्ड कार्ड थी और मैं क्या थी, मैं क्राउन विनर थी, ऐसा कुछ उसने बोला था। एंड उसका टोन बड़ा थोड़ा सा अलग लगा मुझे, कि मतलब ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा एटीट्यूड वाला या ऐसे कुछ, तो मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी थी। और उसके बाद सिमरन ने मुझे बोला था कि अगर तुझे इस विला में सरवाइव करना है तो तुझे किसी ना किसी का साइड लेना पड़ेगा, ये बहुत स्ट्रांग है, तो मतलब ऐसे करके उसने कुछ बोला। वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बाद में क्लियर भी हुई है, बट उसने ऐसी सारी चीजें बोली थी। और अ, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी थी, और इसी का रीजन था कि डोम में मेरी और सिमरन की लड़ाई हुई थी कि भाई तू अनुष्का की चापलूसी करती, मैं नहीं कर सकती। एंड मेरी वहां पे ये भी लड़ाई हुई थी, जो कि मेकर्स ने कट कर दी, कि मैंने अनुष्का के बारे में बोला था कि तू मेरी दोस्त के बारे में मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है। तो वहां पे मेरी अनुष्का से लड़ाई हुई थी, लेकिन हमारा बाहर आके सब कुछ सॉर्ट हो गया और सारी चीजें हुई, बात करी हमने, एंड शी इज माई गुड फ्रेंड नाउ। Yes, guys, I'm going to save the live. ओके भाई, वो क्वेश्चन कहाँ चला गया? हाय दिविशा, ऐड सैंडी भाई नहीं। क्यों, क्यों ऐड करूं मैं सैंडी को? एक्चुअली वो मेरे उसमें है ही नहीं, बट ठीक है, उससे मेरी कोई बीफ नहीं है, कोई सारी चीज नहीं है, ठीक है। वो अपने जीवन में खुश है, मैं अपने जीवन में खुश हूँ।